नमस्कार साथियों, सिविल स्टैप के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलें साथियों, आज की इस एचपीएस मेंस हिंदी की कक्षा को हम आरंभ करेंगे। साथियों, ये जो आज हमारी 11वीं कक्षा है, इससे पहले 10 कक्षाएं हो चुकी हैं और इन कक्षाओं में हमने हिंदी व्याकरण के बहुत सारे विषयों को पढ़ा है। और जो विद्यार्थी इस कक्षा के साथ रोज जुड़ रहे हैं, उनको अपनी एचपीएस में हिंदी की तैयारी में बहुत ज्यादा सहायता मिल रही है। तो सभी विद्यार्थी इस कक्षा को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र तक साझा कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मित्रों को इस कक्षा के साथ जोड़ने का कार्य कीजिए, जैसे आप सभी इस कक्षा के साथ जुड़ते हैं। और इस कक्षा को लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सिविल स्टैप ने ये जो निःशुल्क कक्षा चलाई है, फ्री लेक्चर सीरीज है ये, जिसमें कि आपको हिंदी व्याकरण के सारे विषय करवाए जाएंगे, जो कि आपके लिए अपनी परीक्षा में बहुत ज्यादा सहायक होंगे। आपको पता है कि अभी जल्द ही हिंदी मेंस की परीक्षा भी होने वाली है, तो उस परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए विशेष रूप से ये सीरीज चलाई गई है। तो इस श्रृंखला का लाभ आप भी लें और दूसरों को भी दें, इसलिए कक्षा को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए और नीचे अपने कमेंट भी जरूर किया कीजिए कि आपको ये कक्षा कैसे लगती है। तो चले करते हैं आज की कक्षा को आरंभ। आज हम काव्य रस के बारे में साथियों बात करेंगे। काव्य रस से संबंधित प्रश्न आपको कहां पर मिलता है, क्योंकि आपको प्रश्न देखने को मिलता है, कई बार आपने पिछले अगर पीवाईक्यूज देखे होंगे तो उसमें आपको पूछा जाता है शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है। ठीक है, तो स्थायी भाव पूछे जाते हैं, रसों के स्थायी भाव पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें काव्य रस को समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आपको वहां से प्रश्न मिलते हैं। और दूसरी बात, काव्य रस कहां पर आपको काम आएंगे, जब आप पद्यांश व्याख्या करेंगे, काव्यांश व्याख्या या पद्यांश व्याख्या जिसको बोला जाता है, तो वहां पर भी आपको ये जो विषय बहुत ज्यादा सहायता करेगा, क्योंकि जब आप काव्यांश को लिखेंगे तो वहां पर आपको ये पहचानने में सुविधा होगी कि जो हमें काव्यांश दिया गया है किस रस पर आधारित है। ठीक है, अगर आप वो काव्यगत विशेषताओं में उसको लिखते हैं तो वो आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा सहायता प्रदान करेगा, आपको अच्छे अंक लाने में सहायता करेगा। तो चले करते हैं आज की इस कक्षा को आरंभ। तो साथियों, काव्य रस के बारे में बात करेंगे। पहले हम रस का साधारण अर्थ जानेंगे कि रस किसे कहा जाता है। साधारण अर्थ में बात करें, रस के अलग अलग अर्थ हैं, जैसे पदार्थ रस, किसी जो हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों से रस प्राप्त होता है उसको रस कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई नमकीन चीज हम खाते हैं तो हमें जो नमकीन रस प्राप्त होता है। मीठी चीज क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें वहां से मीठा लगता है ना, तो वो मीठा क्या है, रस है। ठीक है, तो पदार्थ रस कौन सा होता है, अम्ल, तिक्त, कटु, मधुर, लवण, तो ये रस होते हैं पदार्थ रस। मतलब विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को जब हम, विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियों को जब हम खाते हैं तो उनको खाने से जो हमें रस प्राप्त होता है, मिर्ची वाली चीज खाएंगे तो मिर्ची जो हमें लगती है तो वो मिर्ची रस। देखो, हम मीठी चीज क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें रस आता है, आनंद आता है, तो उस रस को जब हम मीठा चीज खाएंगे तो वो मीठा हमें लगता है, वो क्या है, रस है। हम कड़वी चीज कोई खाएंगे तो जो कड़वाहट होती है उसको क्या कहा जाएगा, उसको भी रस कहा जाता है। तो पदार्थों से जो हमें विभिन्न प्रकार के रस प्राप्त होते हैं उनको पदार्थ रस कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है औषधि रस। जो विभिन्न प्रकार की औषधियां हैं वहां से हमें जो रस प्राप्त होता है उनको औषधि रस कहा जाता है। अब यहां पर बात आती है औषधि, अर्थात जैसे कि मेडिसिन जिनको कहा जा सकता है ना, कोई भी मेडिसिन ले लीजिए, या हम आयुर्वेदिक औषधियों की बात करें। ठीक है, मान लीजिए हमने तुलसी का सेवन किया, तो तुलसी का सेवन क्यों करते हैं, क्योंकि उससे जो रस निकलता है वो रस हमारी कई जो बीमारियां हैं उनको दूर करता है। उसी प्रकार से आंवला हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारी औषधियां जिनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो जो रस है उसका रस हमें क्या करता है, अंदर से हमारे स्वास्थ्य के लिए वो अनुकूल होता है ना। जैसे कि मान लीजिए कहते हैं ना, जब खांसी जुकाम हो तो अदरक, शहद और तुलसी का सेवन करना चाहिए, है ना, तो उससे खांसी दूर होती है। तो उसका रस जो होता है वो उस चीज के लिए लाभदायक होता है। तो औषधि रस, जो विभिन्न प्रकार की औषधियों, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से हमें जो रस प्राप्त होता है उसको औषधि रस कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास मोक्ष रस। मोक्ष रस जो होता है, भक्ति से जो हमें रस प्राप्त होता है उसको मोक्ष रस कहा जाता है। अब मोक्ष मतलब कि जैसे मोक्ष किसे कहा जाता है, जो जिसको बोला जाए 84 लाख योनियां हमारी, तो 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है। तो ये 84 लाख योनियां हैं, इनमें बार बार हमें जन्म मरण करना पड़ता है, बार बार जन्म। सोचो 84 लाख बार आप जन्मे, 84 लाख बार आप मरे। ठीक है, तो ये जो जन्म के समय पीड़ा होती है
और फिर मृत्यु के समय भी पीड़ा होती है। ऐसा तो नहीं है कि बिना पीड़ा के कोई व्यक्ति जन्म ले लेता है और बिना पीड़ा के कोई व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, पीड़ा तो होती है। तो इसलिए पीड़ा से मुक्ति के लिए, आवागमन की मुक्ति के लिए जो हम भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है भक्ति रस, अर्थात भक्ति से जो रस प्राप्त होता है उसको भक्ति रस कहा जाता है। और मोक्ष के लिए हम भक्ति करते हैं। मोक्ष अर्थात ये जन्म मरण का जो ये चक्कर है, इस चक्कर से हमें मुक्ति मिलती है और हम ईश्वर के चरणों में चले जाते हैं, तो फिर दोबारा जन्म नहीं होता, इसीलिए भक्ति करते हैं सब। ठीक है, तो उसको कहा जाता है मोक्ष रस। उसके बाद हमारे पास आता है साहित्य रस। साहित्य रस कौन सा रस होता है? जो विभिन्न प्रकार के साहित्य के अध्ययन से हमें जो रस प्राप्त होता है उसको साहित्य रस कहा जाता है। मान लीजिए अब आप कोई हिंदी का उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो उपन्यास क्यों पढ़ेंगे आप? क्योंकि उस उपन्यास को पढ़कर आपको आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, इसलिए आप उपन्यास पढ़ रहे हो। हिंदी होगा या अंग्रेजी का कोई नॉवल हो गया, हिंदी की कोई कविता हो गई, ठीक है, कहानी हो गई, उपन्यास हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कोई जो आत्मकथा होगी। तो ये विभिन्न प्रकार की जो शैलियां हैं या विभिन्न प्रकार की जो शैलियां से संबंधित रचनाओं को हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें उनको आनंद आता पढ़ने में। कईयों को कविता पढ़ने में बहुत आनंद आता है, बहुत सारी कविताएं पढ़ते हैं, लिखते हैं। कईयों को जो हम बोल सकते हैं आत्मकथा पढ़ने में, लिखने में और पढ़ने में बहुत आनंद आता है। कईयों को उपन्यास पढ़ने में, लिखने में बहुत आनंद आता है। तो आनंद जो आता है उसको कहा जाता है, उस साहित्य को पढ़ने से जो हमें रस प्राप्त होता है उसको साहित्य रस कहा जाता है। किसी भी साहित्य को पढ़ने से, कोई भी पुस्तक हम पढ़ते हैं, रामायण हो, भागवत हो या किसी भी प्रकार की पुस्तक, उसको पढ़ने से हमें क्यों पढ़ते हैं वो पुस्तक? क्योंकि हमें आनंद आता है और उसी को कहा जाता है साहित्य रस, जो हमें साहित्य से प्राप्त होता है। और साहित्य रस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो रस शब्द का अर्थ क्या हो गया? आचार्य भरत मुनि, ठीक है, जिनको आचार्य भरत मुनि, जिनको रस शास्त्र का प्रणेता बोला जाता है। रस जो शास्त्र है, रस का जो इन्होंने प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो आचार्य भरत मुनि क्या कहते हैं? रस में अस्वाद का भाव निहित होता है। उसे ग्रहण करने का माध्यम कहीं हमारी ज्ञान इंद्रियां, कहीं मन, तो कहीं आत्मा है। ठीक है, तो भरत मुनि कहते हैं कि रस जो है वो उसमें क्या भाव होता है? निहित होता है अस्वाद का भाव। ठीक है, अस्वाद मतलब स्वाद का भाव उसमें निहित होता है। उसे ग्रहण करने का माध्यम मतलब कि देखो स्वाद का, अब मैंने जैसे अभी आपको बताया, हम साहित्य क्यों पढ़ते हैं, हम कहानी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कहानी पढ़ने से हमें आनंद आता है। क्यों? तो आनंद के लिए हम कहानी पढ़ते हैं, तो स्वाद के लिए, है ना, उसके लिए हम कहानी पढ़ते हैं। और उसके बाद हम बोलते हैं कि जो रस को ग्रहण करने के विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न जो माध्यम है जिनसे हम रस ग्रहण करते हैं, जैसे कि हमारी ज्ञान इंद्रियां हो गई, है ना। तो ज्ञान इंद्रियों में क्या होता है कि जैसे कि अब ज्ञान इंद्रियों से हम रस प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि हम जो औषधि रस लेते हैं, अगर जीभा, हम मीठा खाते हैं, है ना, मीठा खाए तो रस कहां से प्राप्त हुआ? हमें जीभा से, हमें रस के बारे में पता लगा, मीठा है, नमकीन है या कसैला है, कैसा भी है, तो हमारी जीवा ये चीज बताती है। उसके बाद मन, ठीक है, मन से भी हमें रस आता है। जैसे कि कईयों को, जैसे हम बोले कि अभी रील्स देखने में बड़ा मजा आता है, बड़ा मन करता है रील्स देखने का, है ना। तो रील्स देखने में क्या है? क्योंकि हमें आनंद आता है, इस रील्स देखते हैं तो बहुत समय व्यर्थ हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? मन हमें क्या करता है? वहां पर हमारा मन लगता है। तो जिस कार्य में हमें मन लगता है उस कार्य को करने में हमें आनंद आता है, अर्थात रस प्राप्त होता है। उसके बाद कहीं हमारी आत्मा, ठीक है, आत्मा के माध्यम से हम रस प्राप्त करते हैं। जैसे ईश्वर, हमारी आत्मा का संबंध जब ईश्वर से हो जाता है तो भक्ति से जो हमें रस प्राप्त होता है उसको कहा जाता है रस। ठीक है, तो विभिन्न हमारे प्रकार, विभिन्न माध्यम है, विभिन्न प्रकार के माध्यम है जिनसे हम रस प्राप्त करते हैं, और ये सारे के सारे माध्यम बताए गए हैं। ठीक है, रस शब्द के प्रयोग की बात करें तो सर्वप्रथम रस शब्द जो है ऋग्वेद में प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में रस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, वहां पर इसको सोमरस के रूप में प्रयोग किया गया था। सोमरस, ठीक है, सोमरस कहा जाता है कि किसी भी जो एक पवित्र रस, ठीक है, पवित्र जो एक रस है उसको कहा जाता है सोमरस। ठीक है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में रस शब्द का प्रयोग किया गया आनंद के रूप में। ऋग्वेद में सर्वप्रथम रस शब्द का प्रयोग किया गया था सोमरस के रूप में, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग किया गया था, जो है उसको बोला गया था आनंद के रूप में। ठीक है, आनंद के रूप में उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग किया जाने लग गया। अर्थात रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। ठीक है, इस संसार में प्रत्येक कार्य जो कोई भी व्यक्ति हो गया, हम हो गए, तो वो क्यों वो कार्य करता है? रस प्राप्ति के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुखी रहने के लिए कार्य करता होगा? नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो दुखी रहने के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए हर कोई व्यक्ति कार्य करता है। तो बस क्योंकि रस प्राप्ति का हमें क्या होता है?
मतलब कहते हैं ना अस्वाद का भाव होता है, तो हमें रस प्राप्त करना है, इसलिए हम क्या करते हैं उन वस्तुओं का भोग करते हैं। मान लो हमें एयर कंडीशन में बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है ना, तो अच्छा लगना क्या है कि आनंद आता है, ठीक है, तो इसलिए हमें वो चीज अच्छी लगती है। फोन जैसे रील्स देखने में कईयों को बहुत आनंद आता है, कईयों को घूमने में आनंद आता है, अलग अलग चीजों से। कोई भी व्यक्ति घूमने जा रहा है, कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? आनंद प्राप्ति के लिए, रस प्राप्ति के लिए। तो रस का अर्थ क्या हुआ? आनंद हुआ, ठीक है। उसके बाद काव्य रस की बात जब हम करते हैं, तो जिससे अस्वाद अथवा आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही रस कहा जाता है, ठीक है। तो रस किसे कहा जाता है? आनंद को रस कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है काव्य को पढ़ने या सुनने से अथवा चिंतन करने से जो अत्यंत आनंद, हमें अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहा जाता है, ठीक है। कि काव्य को पढ़ने और सुनने से या फिर चिंतन करने से हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है उसको रस कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी साहित्य हम अध्ययन करते हैं, उसका अध्ययन क्यों करते हैं? आनंद प्राप्ति के लिए, क्योंकि हमें मजा आता है, इसलिए हम उस का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रस के अव्यय होते हैं, रस के अंग होते हैं। रस के अव्यय या रस के अंग किसे कहा जाता है? कि अर्थात कि रस प्राप्त कैसे होता है, रस प्राप्ति का एक अंग है। हाँ, अंग मतलब रस प्राप्ति के अंग है, वहां से जो रस की पूरी प्रक्रिया चलती है। कैसे? जैसे पहले हमारे पास आता है स्थायी भाव, उसके बाद आता है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी अथवा संचारी भाव। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है रस प्राप्ति की, ठीक है। तो आइए एक एक कर इनको समझते हैं। पहला हमारे पास आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव कौन से भाव होते हैं? हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहा जाता है। जैसे कि नाम से ही यहां पर स्पष्ट हो रहा है कि कौन सा हमारे पास स्थायी भाव, जो भाव हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं उनको स्थायी भाव कहा जाता है, ठीक है। और ये चिरकाल तक रहते हैं, मतलब कि ऐसे भाव जो हमेशा हमारे हृदय अंदर रहते हैं, ठीक है। देखो कि जैसे कि बच्चे का जन्म होता है तो उसको हंसना कौन सिखाता है? अपने आप हंसता है। रोना कौन सिखाता है? अपने आप रोता है, ठीक है। जब बड़े होते हैं बच्चे तो चिंता कोई करना सिखाता है हमें कि ऐसे चिंता करनी है, ऐसे मुस्कुराना है, ऐसे दुखी होना है, ऐसे हमें किसी को देखकर ईर्ष्या करनी है, ऐसे किसी को देखकर हमें मुंह चिढ़ाना है। ये सारी की सारी क्या है? ये सारे के सारे भाव हैं, और ये सारे के सारे भाव जो होते हैं हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, उनको स्थायी भाव कहा जाता है। बचपन से लेकर मृत्यु तक ये भाव जो हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, इनको स्थायी भाव कहा जाता है, ठीक है। तो स्थायी भाव, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है स्थायी भाव से संबंधित, ठीक है, कि रसों की संख्या कितनी है? रसों की संख्या 9 मानी जाती है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8, ठीक है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संख्या मानी है। तो अब रस हमारे पास 9 माने जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास जैसे कि रस हो गया श्रृंगार रस। तो आपसे क्या पूछेंगे? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो गया? रति, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो गया? रति। रति मतलब मन रत रहना, जब हमें मतलब मन लग जाना। रत कहते ना कि इसका मन जो है विलास में रत रहता है, लगा रहता है, ठीक है, उसको श्रृंगार। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो गया? रति। हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो गया? हास। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो गया? शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो गया? क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो गया? उत्साह, ठीक है। भयानक का भय, और विभत्स का जुगुप्सा, जिसको घृणा भी कहा जाता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा विस्मय, और शांत रस का स्थायी भाव होगा निर्वेद या वैराग्य, ठीक है। तो ये हमारे स्थायी भाव है, इनको याद कर लेना आपसे, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव पूछ लिया जाता है, श्रृंगार रस का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। वीर रस का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, किसी का भी पूछा जा सकता है, शांत रस का भी पूछ लिया जाता है। तो ये आपने स्थायी भाव याद कर लेने हैं, यहां से आपको प्रश्न देखने को मिलता है एक ना कोई, ठीक है। उसके बाद और देखो, इन्हीं रसों के प्रयोग से हम जो काव्यगत विशेषताएं लिखते हैं, तो उसमें भी हम लिख सकते हैं कि ये जो कविता किस रस पर आधारित है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, आगे भी हम वैसे पढ़ेंगे श्रृंगार रस, जहां पर प्रकृति सौंदर्य, किसी की भी सौंदर्य की बात की गई हो, प्रकृति के सौंदर्य की बात की गई हो, नारी के सौंदर्य की बात की गई हो, तो वहां पर किसी के भी भगवान कृष्ण के सौंदर्य की बात की गई हो, ठीक है, तो उसको वहां पर श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है। श्रृंगार रस वियोग और संयोग, जहां पर प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलन का, प्रेमी और प्रेमिका मिली, श्रृंगार रस,
प्रेमी और प्रेमिका का वियोग हुआ, श्रृंगार रस, ठीक है, वहां पर श्रृंगार रस की बात की जाती है। हास्य रस, जिन ऐसी रचना को पढ़कर जिसे हमें हास्य आता है, ठीक है, तो हास्य रस हो गया। करुण रस मतलब कि करुणा का भाव, जहां पर करुणा की बात की गई हो, दया की बात की गई हो, तो उसको वहां पर करुण रस होता है। रौद्र रस मतलब जहां पर भयानकता की बात की गई, क्रोध की बात की गई, तो रौद्र रस हो जाता है। उसके बाद वीर रस आ गया। वीर रस जहां पर वीरता की बात की गई हो, ऐसी कविताएं जो वीरता पर आधारित होंगी, तो वहां पर वीर रस होगा। भयानक रस जहां पर भयानकता की बात की गई, डर की बात की गई होगी, तो वहां पर भयानक रस हो जाता है। उसके बाद हमारे पास विभत्स रस आता है, ठीक है, जहां पर घृणा की बात की गई, ऐसा कोई दृश्य दिखाएगा जो कि बहुत घृणित जो दृश्य हो, उसको कहा जाता है विभत्स रस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अद्भुत रस, जहां पर विस्मय होती है, जहां पर विस्मय की बात की जाए, हैरानी की बात की जाती है, तो वहां पर विस्मय रस हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है शांत रस, ठीक है। शांत रस कौन सा होता है? जहां पर भक्ति की बात की जाती है, वैराग की बात की जाती है, तो वहां पर शांत रस होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रस आ गए। उसके बाद हमारे पास देखो, ये स्थायी भाव था। स्थायी भाव के बाद आता है विभाव। विभाव किसे कहा जाता है? जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं। स्थायी भाव हमें पढ़ा, ऐसे भाव जो हमारे हृदय में सदा विद्यमान रहते हैं। अब देखो, तो हमारे हृदय में सदा, आप देखो, अगर हमारे हृदय में क्रोध है तो हमेशा हम क्रोधित रहते हैं? नहीं। अगर हमें हमारे हृदय में प्रसन्नता है तो हमेशा हम प्रसन्न रहते हैं? नहीं, ठीक है। अगर हम चिंतित है तो क्या आप सदैव चिंतित रहते हैं? अगर आपकी आयु 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गई है, तो 30 साल से आप चिंतित ही हो? नहीं। कभी हम प्रसन्न होते हैं, कभी हम चिंतित होते हैं, कभी हमें दुख होता है, कभी हमें हैरानी होती है, तो अलग अलग भाव हमारे बदलते हैं। तो भाव हमारे बदलते क्यों हैं? वो किसी ना किसी परिस्थिति के कारण, किसी ना किसी व्यक्ति के कारण बदलते हैं, ठीक है। तो परिस्थिति के कारण हमारे भाव बदल जाते हैं, किसी व्यक्ति के कारण हमारे भाव बदल जाते हैं, तो उसको कहा जाता है विभाव, ठीक है। कि मतलब किसी व्यक्ति या परिस्थिति के कारण जो हमारे भावों में परिवर्तन आता है, या हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, उसको विभाव कहा जाता है। मान लीजिए कि अगर आप किसी व्यक्ति को देखकर आपको प्रसन्नता हुई, तो वो व्यक्ति क्या है? वो विभाव है, ठीक है, उसको विभाव बोला जाएगा। आपको किसी व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या हुई, तो ईर्ष्या का कारण क्या हुआ? वो व्यक्ति हुआ। किसी चीज को देखकर, किसी दृश्य को देखकर घृणा हुई, तो घृणा क्या हुआ? विभाव हुआ, ठीक है। तो विभाव, जिसको देखकर हमारे हृदय में जो भाव परिवर्तन होते हैं, उनको विभाव कहा जाता है। विभाव हमारे पास कौन कौन से होते हैं? पहला हमारे पास है आलंबन विभाव, ठीक है। विभाव के दो प्रकार है, आलंबन विभाव और अनुभाव, ठीक है। आलंबन विभाव होता है जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होता है, उसको आलंबन विभाव कहा जाता है। वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर जो हमारे हृदय में आलंबन मतलब सहारा, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, उसको आलंबन विभाव कहा जाता है। देखो, पहले विभाव बताया, विभाव में व्यक्ति और वस्तु दोनों चीजें आ गई। तो आलंबन क्या होगा? जिन वस्तुओं को देखकर, ठीक है, जिन वस्तुओं को देखकर हमारे हृदय में हम भाव उत्पन्न होते हैं, उनको आलंबन विभाव कहा जाता है। जैसे कि नायक नायिका, हम मूवीज देखते हैं, तो मूवीज देखते हुए कई बार हमें हंसी आती है ना। मूवीज को देखते हुए हमारे कभी हमें हंसी आती है, तो हंसी क्यों आ रही है? क्योंकि उस मूवी में जो वो नायक है या उस जो पिक्चर का नायिका है, वो क्या कर रही है? उनके अभिनय को देखकर हमें हंसी आती है। कपिल शर्मा शो देखते होंगे, तो वहां पर जो एक्ट किया जाता है, ठीक है, गुलाटी के द्वारा जो एक्ट किया जाता है, या कपिल शर्मा के द्वारा जो बातें कही जाती हैं, या जो एक्टिंग की जाती है, उसके कारण जो हमें हंसी आती है, तो वो हंसी का पात्र किसके कारण हुई? कपिल शर्मा के कारण, या फिर वो जो डॉक्टर गुलाटी बनता है ना, उसके कारण हुई। तो मतलब वो क्या है? उनको उनका सहारा लेकर हमारे हृदय में प्रसन्नता हुई, हंसी हुई, ठीक है। माता पिता को देखकर हमारे हृदय में बहुत प्रसन्नता, बहुत दिनों के बाद हम माता पिता से मिले, तो माता पिता को देखकर हमारे हृदय में प्रसन्नता आती है। कोई मेहमान हमारे घर आता है, ठीक है, कोई भी अगर हमारे घर में अतिथि आएगा, तो उस अतिथि को देखकर हमें प्रसन्नता होती है, या फिर क्रोध आता है। जो भी भाव उत्पन्न होता है वो उसके कारण, तो वो क्या हो गया? वो विभाव हो गया, ठीक है। उसको बोला जाता है आलंबन विभाव, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? आलंबन द्वारा हृदय में शारीरिक या मानसिक चेष्टाएं। अब देखो कि हमने देखा, उस व्यक्ति को देखा, वो आलंबन विभाव हो गया। मतलब हमें हमारा कोई प्रिय व्यक्ति मिल गया, तो वो प्रिय व्यक्ति क्या हो गया? आलंबन विभाव हो गया। तो उस आलंबन विभाव के कारण जो हमारे हृदय में या फिर हमारे जो शारीरिक जो परिवर्तन आएगा, ठीक है, परिवर्तन आएगा, उसको कहा जाता है, उसको अनुभाव कहा जाता है, ठीक है, उसको अनुभाव कहा जाएगा।
जो हमारे हृदय में परिवर्तन आएगा। मान लो प्रसन्नता हुई तो हमें स्माइल की, हमने प्रसन्न हुए, खुश हुए, तो वो क्या हो गया, उसको बोला जाएगा अनुभाव। आलिंगन विभाव के कारण जो हमारे शारीरिक परिवर्तन होता है कि हम बहुत प्रसन्न है, आप हंस रहे हो, एकदम किसी को देखकर आपका हंसी बंद हो गई, उस हंसी बंद होगी और आपका जो मुख है वो क्या एकदम से परिवर्तित हो गया, है ना, क्रोधित हो गया या ईर्ष्या आ गई, तो हाव भाव परिवर्तन हुए। तो हाव भाव क्या है, अनुभव है, और जिस व्यक्ति को देखकर आपके हाव भाव में परिवर्तन हो उसको आलंबन विभाव कहा जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है, उसके बाद हमारे पास जो जो हमारे परिवर्तन आते हैं, अनुभाव जो हमारे पास होते हैं, जैसे स्तब्ध हो जाना, ऐसी किसी चीज को देखकर स्तब्ध हो जाना। कोई बात हम सुनते हैं, ठीक है, कोई बात सुनकर हम एकदम से जड़ के समान खड़े हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, उसको स्तब्ध कहा जाता है। सवेग, डर के कारण जब पसीना आता है, कोई ऐसी मूवी देखते हैं, मूवी देखते हुए हमारे उस मूवी को देखकर हमारे क्या होता है, हमें डर लगता है, और डर के कारण क्या होता है, पसीना, कंपकपी होना, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सवेग। रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है, उसको कहा जाता है स्वर भंग हो जाना। डर के कारण जब हम बोल नहीं पाते स्पष्ट रूप से, और हम क्या करते, रुक रुक के बोलते हैं या फिर स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते हैं, उसको कहा जाता है स्वर भंग हो जाना। आवाज में कंपन होना, कंप बोला जाता है कि हमारी आवाज में कंपन होता है ना, कांपती है हमारी आवाज डर के कारण, उसको कंप बोला जाता है। व्यवरण, जब शरीर पीला पड़ जाता है, कोई ऐसी इतना ज्यादा हम डर जाते हैं कि शरीर पीला हो जाता है, मतलब पीला, है ना, बोलते हैं कि देखो इसका मुख तो पीला पड़ गया, मतलब डर के कारण। उसके बाद हमारे पास हो गया रोना, कोई ऐसी किसी व्यक्ति को देखकर या कुछ जैसे नायक नायिका का अभिनय देखकर हमें रोना आ जाता है, शरीर का परिवर्तन हुआ, रोना, तो वो हो गया अशुभ। और प्रलय, संज्ञाहीनता, कोई ऐसी भयानक दृश्य देख लिया या ऐसा भयानक कोई चीज हमने सुन ली जिसके कारण हमारे प्रलय के समान हो जाए, संज्ञाहीनता, कुछ समझ ही नहीं आता क्या करें, क्या हमें क्या जवाब देना है, क्या बात कहनी है, कुछ नहीं, निशब्द हो जाते हैं हम, निष्क्रिय हो जाते हैं, उसको बोला जाता है, उसको बोला जाएगा हमारे पास संज्ञाहीनता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है संचारी भाव। संचारी भाव कौन से होते हैं, इनको व्यभिचारी भाव भी बोला जाता है। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अल्पकालिक मनोविकारों को संचारी भाव कहा जाता है। ठीक है, अल्पकालिक मतलब थोड़े समय के लिए जो हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको संचारी भाव कहा जाता है। देखो, स्थायी भाव था हमारे पास, स्थायी भाव जो हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास विभाव आया, जिसके विभाव के कारण हमारे हृदय में भाव उत्पन्न हुआ, ठीक है, और जो अल्पकालिक भाव उत्पन्न हुआ किसी परिस्थिति के कारण, किसी व्यक्ति के कारण, उसको बोला जाएगा संचारी भाव। मतलब कि देखो, अगर आपको प्रसन्नता हुई तो हमेशा आप प्रसन्न रहते हैं, सदैव आप प्रसन्न रहते हैं नहीं, कुछ देर के लिए आप हंसोगे, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आप नॉर्मल हो जाओगे। ठीक है, मान लीजिए आपके घर में कोई अतिथि आया, बहुत प्रिय है आपका कोई आया, उसको देखकर जो आपको प्रसन्नता होगी, पहले तो सोचकर कि वो आने वाले बहुत प्रसन्न है, आप घर पूरा अच्छे से साफ सफाई करते हैं, है ना, खाने क्या खाद्य सामग्री रखते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं। उसके बाद जो वो मेहमान आता है, उसके बाद आपको बहुत प्रसन्नता होती है, ठीक है, आप उनसे गले लगे, ठीक है, प्रसन्नता हुई, तो वो प्रसन्नता 5 मिनट के बाद वो प्रसन्नता में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ी सी प्रसन्नता में कमी आएगी। फिर उसके बाद 1 दिन के बाद नॉर्मल हो जाओगे, 2 दिन के बाद नॉर्मल बिल्कुल कि ठीक है, प्रसन्नता नहीं, ठीक है, मेहमान आए हुए हैं, मेहमान आया हुआ है, हमारा कोई प्रिय आया हुआ है, 1 महीने के बाद वही मेहमान बुरा लगने लग जाएगा, भाव परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो परिस्थिति के कारण, तो इसको अल्पकालिक मतलब पहले प्रसन्नता जो पहले एकदम से किसी का जो हमारे घर में जो अतिथि आया उसको देखकर पहले हमें जो प्रसन्नता हुई, क्या वो प्रसन्नता 12 घंटे बाद रहेगी, बदलाव हो जाएगा, या 10 मिनट के बाद वो उससे उतनी प्रसन्नता रहेगी, बदलाव हो जाएगा। तो प्रसन्नता जो अल्पकालिक समय के लिए, है ना, आप बहुत प्रसन्न हैं और एकदम से किसी बच्चे ने आपका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, बच्चे ने नुकसान कर दिया, कोई सामान तोड़ दिया, तो आपकी प्रसन्नता 1 मिनट में बदल गई। प्रसन्नता की जगह क्या आ गया, क्रोध आ गया। एकदम से आप क्रोधित हैं और आपको बहुत क्रोधित हैं और एकदम से आपको कोई प्रसन्नता पूर्ण समाचार सुनने को मिला तो आप प्रसन्न हो गए, तो क्रोध क्या हो गया, दब गया, प्रसन्नता आ गई।
ठीक है, प्रसन्न, बहुत प्रसन्न है, और कोई ऐसा कारण हो गया विभाव, मतलब विभाव के कारण कोई ऐसा कार्य हो गया जिसके कारण आपको चिंता हो गई, है ना, तो आप चिंतित हो गए। तो चिंता, ये जो इनको बोला जाता है संचारी भाव, जो कुछ समय के लिए भाव आता है उसके बाद फिर से दब जाता है। और ये कौन भावों में परिवर्तन करता है? परिस्थितियां, अर्थात विभाव परिवर्तन करते हैं, ठीक है। और जो हमारे स्थायी भाव रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, एकदम से हमें चिंता होने लग जाती है, एकदम से हम प्रसन्न हो जाते हैं, कभी हम खुद बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, कभी हमें बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है, कभी हमें बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो जाती है, ठीक है। तो इनको बोला जाता है संचारी भाव, क्योंकि प्रत्येक भाव जो हमेशा हम वैसे नहीं रह सकते। जैसे मैंने अभी बोला कि हंसते रहेंगे आप शाम तक, मैं बोलूं कि आपको अब मान लो आप किसी परीक्षा में सफल हो गए, है ना, मान लो ये जो हमारी हिंदी की परीक्षा है, ठीक है, इसमें आप जो परीक्षा में सफल हो गए, मेंस की परीक्षा में, तो आपने जो प्रथम बार अपना परिणाम देखा, इतनी प्रसन्नता हुई, क्या वो शाम तक सेम उतनी प्रसन्नता रहेगी? प्रसन्नता रहेगी, परंतु कम हो जाएगी। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद कम होती जाएगी, भाव में परिवर्तन आता जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोला जाए संचारी भाव। जो भाव होते हैं हमेशा एक जैसे नहीं रहते, बदलते रहते हैं, इसलिए इनको संचारी भाव कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है रस के प्रकार, ठीक है। तो रस के प्रकार हमारे पास कितने? आचार्य भरत मुनि ने 8 रस बताए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था रस के कौन कौन से प्रकार हैं, भरत मुनि ने कहा श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। ये उन्होंने भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8, ठीक है। आचार्य मम्मट और पंडित जगन्नाथ ये रसों की संख्या मानते हैं 9, ठीक है। इन्होंने शांत रस को और एक रस मान लिया कि शांत रस भी होता है। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ, और उसके आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा कि वात्सल्य भी एक रस है, तो इन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है? 10। उसके बाद रूप गोस्वामी ने कहा है मधुर रस भी एक रस है, तो इन्होंने कहा है रसों की संख्या कितनी है? 11। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रसों की संख्या मानी है। तो जो विद्वान, जिस विद्वान के बारे में आप पूछ लीजिए इन्होंने रस की संख्या कितनी मानी है, तो उतनी आपने बता देनी है। सबसे ज्यादा प्रमाणिक मानी जाती है आचार्य भरत मुनि ने, जो 8 रसों की संख्या मानी है, ठीक है। और मैं रस कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया। श्रृंगार रस कहां पर होता है? स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण, ठीक है, सुखद, उनका सुख दुख जो दिखाया जाता है, मिलने से वियोग रस, संयोग रस, वो सारे के सारे श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं। करुण रस भी आपको बता दिया, हास्य रस भी बता दिया, जहां पर वीरता की बात की जाए वीर रस हो गया, रौद्र रस की बात की जाए रौद्र रस हो गया, भयानकता की बात का भयानक रस हो गया, ठीक है। कोई ऐसी बात सुनते हैं जहां पर देखकर डर लगने लग जाता है, कोई ऐसी हॉरर मूवी देखते हैं तो हॉरर मूवी में नायक नायिका के अभिनय के कारण हमारे शारीरिक परिवर्तन होता है, उसको भयानक रस, भयानक हमें लगता है। विभत्स रस होता है गंदी या घृणित वस्तु को देखकर जो हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है, उसको घृणित रस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अद्भुत रस हो गया, स्थायी भाव विस्मय है और किसी असाधारण व्यक्ति वस्तु या घटना को देखकर जो हमें आश्चर्य प्रकट होता है, आश्चर्य होता है, उसको अद्भुत रस कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास शांत रस आता है, ईश्वरीय, जो हमें ईश्वर की प्राप्ति से जो हमें शांति मिलती है उसको शांत रस कहा जाता है, ठीक है। कई बार जैसे कि बहुत शांति मीन्स की ये नहीं कि शांति जो कहां पर जो कहा जाता है कि सच्ची शांति है वो हमें कहां पर मिलती है? ईश्वर के, जब हम ईश्वर में लगते हैं, ईश्वर का मतलब ईश्वर की भक्ति में जब हम लगते हैं उसको बोला जाता है सच्ची शांति। बाकी पैसे से जो बोला जाता है भौतिक वस्तुओं से हमें कभी भी सच्ची शांति नहीं, ये हमें अशांति की ओर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो उसको शांत रस कहा जाता है। जो माता और पुत्री की, माता या पुत्र के बीच में जो भाव होता है उसको वात्सल्य रस कहा जाता है। ममता की बात जो की जाती है वो वात्सल्य रस हो गया। उसके बाद भक्ति रस, ठीक है। भक्ति रस आपको जहां पर भक्त भगवान की बात की जाती है वहां पर भक्ति रस उसको कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास रस, और आशा करता हूं कि आपको रस समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और आपको ये जो रस में अब आपको स्थायी भाव और उसके जान लेना है कि रस कौन सा है, उसका स्थायी भाव कौन सा है, वहां से अधिकतर प्रश्न देखने को मिले हैं। और जहां पर आपको जैसे वीरता की बात की गई हो, ठीक है, युद्ध की बात की गई हो तो वहां पर वीर रस हो जाएगा। जहां पर प्रकृति के सौंदर्य की बात की गई हो श्रृंगार रस हो जाएगा। जहां पर हंसी की बात की गई हो वहां पर हास्य रस हो जाएगा। तो ये सारे के सारे रस हैं, आपने कविता में रस पहचानना है और वहां पर काव्यगत विशेषताओं में रस लिख देना है, ठीक है जी। तो यहां पर हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आज का विषय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगती है तो कक्षा को लाइक शेयर जरूर करें, दूसरे मित्रों को जरूर सूचित करें ताकि वो भी इस कक्षा के साथ जुड़कर इस कक्षा का लाभ ले सके, क्योंकि सबस्ट ऐप ने निःशुल्क कक्षा चलाई है। आपको पता है किसी प्रकार कोई फीस नहीं दे रहे हैं और पूरा का पूरा समझ लीजिए पूरे का पूरा कोर्स आपका हो जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद
कुछ हमारे विषय रह गए, उसके बाद हम निबंध और गद्यांश पद्यांश व्याख्या में जल्द ही आ जाएंगे, क्योंकि विद्यार्थियों के बार बार मैसेज आ रहे हैं सर गद्यांश व्याख्या पद्यांश व्याख्या कब करवाएंगे। तो बस वही अब थोड़े दिनों में, अब हमारे देखो पर्यायवाची चलेंगे, ठीक है, पर्यायवाची हो जाएंगे, उसके बाद विलोम शब्द, एक दिन में 2-3 टॉपिक्स हो जाएंगे। तो उसके बाद हमारे जो गद्यांश व्याख्या पद्यांश व्याख्या, और लास्ट में आपको एक मैं टेक्निकल जो तकनीकी शब्दावली टेक्निकल वर्ड्स बताऊंगा जो कि आपके अनुवाद में बहुत ज्यादा सहायक होंगे, या फिर आप कोई निबंध लिख रहे हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा सहायक होंगे। तो कक्षा में अंत तक बने रहिएगा, जब तक ये सीरीज समाप्त नहीं हो जाती तब तक इस कक्षा में बने रहिएगा। रोज इस कक्षा को देखें। कक्षा का समय है 7 से लेकर 7:30 बजे तक। तो आधे घंटे की कक्षा होती है, मात्र आधे घंटे में हम एक विषय को पूर्ण कर रहे हैं, जो कि बहुत कठिन कार्य है, परंतु आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि आधे घंटे में ज्यादा समय, सोचे जिन विषयों को 1 घंटा या 2 घंटे लग रहे हैं उनको आधे घंटे में समाप्त किया जा रहा है, ताकि आपको सुविधा हो सके, ज्यादा आपका समय व्यर्थ ना। क्योंकि ये जो जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं ना, अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इसमें समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको सभी विषयों की तैयारी करनी है, इसलिए आधे घंटे में आपको एक विषय पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप ज्यादा समय आपको दूसरे विषयों को भी दे सकें और यहां पर भी आप अपनी तैयारी कर सकें। तो ठीक है जी, आज की कक्षा को देते हैं यहां पर विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।